नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज गांधी मैदान गांधी मूर्ति के पास जो बैठक बुलाई गई थी, उस बैठक के माध्यम से सारी चीज़ों को तय करना था कि बीटेट की परीक्षा या सीटेट अपीयरिंग, इन मांगों को लेकर कैसे आगे बढ़ा जाए। निश्चित रूप से जब से एसटीईटी को लेकर सरकार की तरफ से निर्णय हुआ है, तो दो मामलों को लेकर सरकार के समक्ष अभ्यर्थी हम लोग जानना चाहते हैं। वो मुद्दा है बीटेट की परीक्षा या सीटेट अपीयरिंग, और लाइब्रेरी साइंस की बहाली को लेकर जो डिमांड है उसको लेकर हम लोग आगे बढ़े। तो निश्चित रूप से कई जिलों के अभ्यर्थी आए थे। हाँ, ये बात सही है कि अभ्यर्थियों की संख्या मेरे अनुमानता जो रहनी चाहिए थी उतनी नहीं थी, फिर भी 50-60 की संख्या में ही अभ्यर्थी आए। तो आज बैठक थी, तो बैठक अच्छी बैठक हुई है, बातचीत हुई है सारे अभ्यर्थियों से। अभ्यर्थियों का कहना है कि कोई ना कोई निर्णय लिया जाए। तो हम लोगों ने फैसला किया है कि 15 सितंबर के बाद तारीख की घोषणा की जाएगी। उसके पहले जो इधर 5-6 दिन है उसमें है कि कल भी एक आंदोलन होना है, फिर परसों जो है शिक्षा मंत्री से अभ्यर्थियों की मुलाकात होगी, उनको ज्ञापन सौंपा जाएगा, और उसके बाद शिक्षकों से मुलाकात होगी। जो जनसंपर्क अभियान है बीटेट के छात्रों के साथ और सीटेट के अभ्यर्थियों के साथ, उस सारी चीज़ों पर जो है रूबरू होंगे। तो आपको बताते चले कि बीटेट की परीक्षा जो है बिल्कुल आयोजित होनी चाहिए। अभ्यर्थियों का यह कहना है कि विगत 7 वर्षों में बीटेट की परीक्षा नहीं हुई है, और सीटेट की परीक्षा भी इस बार जुलाई में होनी, तो वो नहीं हुई है। तो जब शिक्षक बहाली निकल रही है और लगातार सरकार बहाली निकाल, इस बार TRE 4 में डोमिसाइल नीति के तहत लोगों को बहाल करना है, तो कहना है कहीं ना कहीं बीटेट की मांग बिल्कुल आवश्यक है। क्योंकि 1 to 5 और 6 to 8 के वर्ग के जो अध्यापक है उनके बनने के लिए या तो बीटेट पास होना चाहिए या सीटेट पास होना चाहिए। तो सारे DLED अभ्यर्थियों का यही कहना है कि 2022 और 24, 2023 और 25 सेशन जिसमें DLED पास लोग हैं, उनके लिए बीटेट आवश्यक है या सीटेट की परीक्षा पास करना आवश्यक है। तो सारी चीज़ों पर बिल्कुल अवगत होना है और सारी डिमांड को हम लोग बिल्कुल आगे बढ़ाएंगे। अभ्यर्थियों ने निर्णय किया है कि सारी चीज़ें बिल्कुल अभ्यर्थियों के पक्ष में जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एसटीईटी पर जिस प्रकार से गहमागहमी थी, एसटीईटी को लेकर जो शिक्षा मंत्री ने बयान दिया कि 8 सितंबर से आवेदन लिए जाएंगे, उस पर अभी तक आज भी जो है घोषणाएं नहीं हो पाई है। विज्ञापन पहले निकलता है, फिर आवेदन लिए जाते हैं। तो कई लोगों ने, अभ्यर्थियों ने BSEB कार्यालय के सेक्रेटरी या परीक्षा नियंत्रक जनरल कंट्रोलर से मुलाकात की, बात की। तो उन्होंने कहा कि अभी इसके संदर्भ में कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन पहले विज्ञापन जारी होता है, जारी होना चाहिए, अखबारों के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा, या सीधे आवेदन लेने की तिथि होगी तो जरूर विज्ञापन के संदर्भ में कोई ना कोई नोटिस दिया जाएगा। तो देखने वाली बात होगी। कल तक हम लोग इंतजार करेंगे, फिर एसटीईटी के मामलों को लेकर कोई भी चीज़ें जो है उसको संदर्भ में हम आगे बातों को बढ़ाएंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है। शिक्षा मंत्री ने अगर कहा है कि एसटीईटी की परीक्षा होगी, TRE 4 के पहले होगी, इसी महीने आवेदन लिए जाएंगे, यानी आज से ही आवेदन लेने थे 8 से 16, परंतु अभी तक कोई विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। तो इस संदर्भ में जरूर कोई ना कोई हलचल होगी, बातचीत हुई होगी कि कब से लेना है। और जो BSEB के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी कहा कि हम लोग को नोटिस आया है, परीक्षाएं जो है नियत समय पर, नवंबर महीने में परीक्षाएं जो है, रिजल्ट जो है अक्टूबर महीने में परीक्षाएं होगी और नवंबर में रिजल्ट निकलेगा। और TRE 4 की परीक्षा जो है दिसंबर महीने में ली जाएगी, ऐसा सरकार का कहना है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि TRE 4 की परीक्षा दिसंबर में होगी या जनवरी या फरवरी महीने में आयोजित होगी, पूरा ऐसा अनुमान है। परंतु उसके पहले जो हमारा डिमांड है बीटेट की परीक्षा या सीटेट अपीयरिंग की मांग, क्योंकि TRE 1 में आपको याद होगा कि TRE 1 में इसी तरह के मामले को आगे बढ़ाया गया था, और मैंने ही सीटेट अपीयरिंग की मांग को लेकर सरकार के समक्ष आंदोलन के माध्यम से TRE 1 में TRE प्रथम फेज की बहाली में उसको पूरा करवाया था। तो आज पुनः एसटीईटी के मुद्दे को साथ आगे बढ़ाने के साथ साथ बीटेट या सीटेट अपीयरिंग और लाइब्रेरी साइंस की बहाली को लेकर आज जो बैठक बुलाई गई थी, बैठक के माध्यम से सारी चीज़ें आगे बढ़ी है। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि अभ्यर्थियों को आपको मजबूत होना होगा। संघर्ष के रास्ते, आंदोलन के रास्ते जो चीज़ें आपके साथ नहीं है वो बिल्कुल आपके साथ हो जाएगी, लेकिन बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की ज़रूरत है आपको। आज मीटिंग में महिला अभ्यर्थियों की संख्या बिल्कुल ना के बराबर थी, एक भी महिला अभ्यर्थी नहीं पहुँची। तो आपसे भी आग्रह किया जा रहा है कि या तो मीटिंग हो या प्रोटेस्ट हो, महिला अभ्यर्थियों का होना जरूरी है। तो बीटेट और सीटेट अपीयरिंग और LET को लेकर जो डिमांड है वो बिल्कुल आगे बढ़ेगा।
और एसटीटी को लेकर सरकार की तरफ से अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ है, आवेदन कब से लिए जाएंगे, कोई क्लियर मैसेज अभी तक नहीं मिला है। तो कल तक इंतजार करना है, उसके बाद फिर मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। साथियों, कहीं से घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब आंदोलन होता है, जब चीज़ें बदली जाती है तो उसको बदलने में थोड़ा वक्त जरूर होता है। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से सरकार ने एसटीटी के लिए अलग से रणनीति बनाकर बातचीत चल रही थी कि हमारे पास 4 लाख अभ्यर्थी, 3 लाख अभ्यर्थी ऑलरेडी पास है, फिर एकाएक शिक्षा मंत्री ने सुर बदला। तो मुझे लगता है कि शिक्षा मंत्री के दिए बयान और 8 तारीख से लिए जाने वाले आवेदन को लेकर भी बीएसईबी में हलचल जरूर होगी। पहले विज्ञापन निकलेगा, फिर आवेदन लिए जाएंगे। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। टीआरई 4 के पहले एसटीटी और एसटीईटी को टीआरई 4 में शामिल करना होगा, यही डिमांड थी। और डिमांड बीटेट या सीटेट अपियरिंग, इसकी डिमांड बिल्कुल पूरी होगी। हम आज बैठक के माध्यम से सारी चीज़ों को आकलन हम लोग ने कर लिया है। बिल्कुल आंदोलन होगा, लेकिन पहले पूरी रणनीति के साथ हम लोग आगे बढ़े। साथियों, एसटीईटी और बीटेट परीक्षा या सीटेट अपियरिंग, इन सब डिमांड को टीआरई 4 में जरूर लागू करना होगा सरकार को, और पूरी तरीके से अभ्यर्थियों को मजबूत होना होगा। अभ्यर्थी आंदोलन के लिए विवश अगर हैं, आंदोलन उनका शौक नहीं है, आंदोलन उनका मजबूरी है, तो सीटेट की परीक्षा, सीटेट अपियरिंग की मांग, और जैसे ही सीटेट का विज्ञापन आता है तो विज्ञापन भरने के बाद टीआरई 4 में उनको शामिल करने की तरफ से जद्दोजहद जो है वो जरूर आगे बढ़ेगी। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को आप फैलाएं, जितने भी लोग सीटेट, बीटेट, स्टेट के अभ्यर्थी हैं उन तक हमारी बात पहुँचे, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।